आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे डाइट में जो मैं चेंजेस करने वाला हूँ, और ये काफ़ी बड़े चेंजेस हैं। अगर आपको नहीं पता तो पिछले 6 या 7 महीनों से मैं एक कटिंग फेज में था। कटिंग फेज का मतलब जहां आप ट्राई करते हो कि अपने बॉडी से बस बॉडी फैट कम करने की कोशिश करो, सिंपल टर्म्स में। इन 6 या 7 महीनों में मैंने मेरा बॉडी वेट 7 से 8 केजीज के बीच में, मीन्स मैं पहले लाइक इन द स्टार्ट ऑफ द कट मैं 76 केजी का था, और अभी मेरी बॉडी वेट 68.5 और 70 केजी के बीच में ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है थोड़ा बहुत। और ये जो चेंजेस मैं आज कर रहा हूँ, लाइक ये मैंने कैसे डिसाइड किया, तो इसके दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो पिछले 5 और 6 दिनों से जो मेरा बॉडी वेट है, मैं मॉर्निंग में लाइक सारा बिजनेस सब करने के बाद मेरा बॉडी वेट एग्जैक्टली 68.7 आ रहा है, एग्जैक्टली पिछले 5 दिनों से, 5 और 6 दिनों से। और दूसरी चीज मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, पिछले 2 हफ्तों में मेरा बॉडी वेट कम बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं पिछले 2 हफ्तों से इसी बॉडी वेट के बीच में घूम रहा हूँ, मतलब 68.7 और 69 के बीच में ही मैं लाइक ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक कि जो मेरा बॉडी है वो आइदर एक ऐसा प्लेट्यू हिट कर चुका है कि अब इसके नीचे वो फैट लूज नहीं करेगा 2000 कैलोरी में। ये प्लेट्यू ब्रेक करने के लिए 2 चीजें कर सकता हूँ। एक कि मैं 2000 कैलोरी से भी कम खाना खाऊं, या दूसरी चीज मैं मेरा डेली एक्टिविटी बढ़ा दूं, मतलब आइदर मैं जिम में जो वर्कआउट करता हूं मैं वो बढ़ा दूं, या फिर मैं जो मेरे स्टेप्स करता हूं या जो थोड़ी बहुत साइकिलिंग करता हूं मैं वो सब चीजें बढ़ा दूं। पर यहाँ इशू क्या है, ये दोनों ही काम करने पे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जो है स्ट्रेस का। जब भी आप डाइट कर रहे हो, मतलब आप अपने बॉडी को जितना खाना रिक्वायर्ड है, जिसको हम मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं, आप उससे कम खाना खा रहे हो ताकि आपकी बॉडी फैट लूज करे। लेकिन जब आप ये काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए करोगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रेस अक्यूमुलेट करने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी को उतना खाना नहीं मिल रहा है, प्लस आप बहुत ज़्यादा जिम में मेहनत भी कर रहे हो, और प्लस जो बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप बाहर कर रहे हो उसका भी स्ट्रेस बॉडी पे आ रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता रहता है। मतलब आप 80 किलो पे अगर आपने 200 कैलोरी कम किया है तो आप बहुत ज़्यादा फैट लूज करोगे, लेकिन आप फैट लूज करते करते अगर आप आगे 70 केजीज पे, और अगर आप वहां पे और 200 कैलोरी लूज कर रहे हो, और 200 कैलोरी रिड्यूस कर रहे हो, तो फैट लॉस की जो स्पीड होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी फर्स्ट टाइम थी जब आपने 80 केजीज पे 200 कैलोरीज कम किया था। और इसका मेन रीजन कि आपकी बॉडी भी अडेप्ट कर रही है इस चीज को, या फिर इस प्लेट्यू को ब्रेक करने के लिए, कि मैं आने वाले 2 से 3 हफ्तों के लिए मैं मेरे मेंटेनेंस कैलोरी पर खाने वाला हूँ, कि मेरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि अब मैं ज़्यादा खाना खा रहा हूँ। ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बॉडी के पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो वो मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा बढ़ा देगा। और दूसरी चीज़, मेरे ओवरऑल बॉडी को भी ये जो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डाइट था इससे थोड़ा सा आराम मिले। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए मुझे थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी। दैट इज़, पहला तो मुझे मेरा मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसके बहुत से मेथड्स होते हैं। आप ट्रायल एंड एरर करके फाइंड कर सकते हो। मतलब अगर आप अभी 2000 कैलोरी खा रहे हो तो आप 200 कैलोरी बढ़ा दोगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता खाओगे और देखोगे आपकी बॉडी में क्या फ़र्क हो रहा है। कोई फ़र्क नहीं हुआ तो आप और 200 कैलोरी बढ़ा दोगे, एंड सो ऑन। और एक होता है दूसरा मेथड जो काफ़ी इजी है, दैट इज़ आप ऑनलाइन जाओ, कैलोरी कैलकुलेटर टाइप करो, आपको मिल जाएगा। वहाँ आप अपने बॉडी के मेजरमेंट्स डालो एंड आपको वो एक रफ एस्टिमेट बता देगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ज़्यादा ईजी मेथड है, फर्स्ट थिंग सबको ये एक्सेसिबल है। आप गूगल पे सीधा जाके आप बस टाइप करो, आपको इन्फो मिल जाएगा। और दूसरा, ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको जो भी वैल्यू देगा, कीप इन माइंड वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, मतलब वो एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं रहेगी, बिकॉज ऑनलाइन कैलकुलेटर आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसको फैक्टर इन नहीं करेगा उसमें। ऑनलाइन कैलकुलेटर एक वर्ल्ड वाइड एवरेज देता है आपको। जब वो एवरेज नंबर मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे केस में वो एवरेज नंबर है 2500 कैलोरीज, तो आई गॉट अ नंबर। अब मुझको ये कैलोरी काउंट जितना खाना 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में खा के देखूंगा। मैं पहले हफ्ते खाऊंगा 2500 हर दिन खाऊंगा। अब मैं ये चेक करूंगा उस वीक के एंड में कि मेरे बॉडी के वेट में कुछ फर्क आया है कि नहीं। जैसे करंटली मैं अगर 70 किलो का हूँ तो 2 हफ्ते 2500 कैलोरीज खाने के बाद अगर मेरा बॉडी वेट 71 या 72 केजीज पर नहीं गया, मतलब ये कैलोरी कम है, अभी भी मेरी बॉडी मतलब बॉडी वेट बढ़ा नहीं रही है।
फिर मैं उसमें और 200 कैलोरी ऐड करूंगा, मतलब अब मैं खा रहा हूँ 2700 कैलोरीज। अब अगले एक हफ्ते में वापस हर दिन 2700 कैलोरीज खाऊंगा और देखूंगा कि मेरे बॉडी वेट में कुछ फर्क आया है कि नहीं उस वीक के एंड में। तो अगर जैसे मेरा बॉडी वेट 71 या 72 केजी हो गया एक हफ्ते बाद, मतलब ये कैलोरी ज्यादा है क्योंकि मेरा बॉडी वेट इतनी जल्दी बढ़ गया, मैं 100 कैलोरी कम कर लूंगा, 2600 कैलोरी, उसको मैं एक और हफ्ते खाकर देखूंगा। और अगर इस हफ्ते समझो मेरा बॉडी वेट 71 जो था उतने पे ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुए, मैं एक हफ्ते और वही 2600 कैलोरीज खा के देखूंगा। और अगर तब भी मेरा बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, मतलब ओके आई गॉट माई मेंटेनेंस कैलोरी, और इस बार ये जो 2600 कैलोरीज हैं ये एक्यूरेट है। क्यों? आपने एक एस्टिमेट ढूंढा, आपने उस एस्टिमेट के साथ एक ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट किया और अब आपको एक कंफर्म वैल्यू मिल गई है कि ओके मेरा बॉडी वेट इस कैलोरी काउंट पर मेंटेन रहता है। सिंपल। तो ये मेरा प्लान है अभी के लिए और यही मैं करने वाला हूँ। कल मैंने 2700 कैलोरीज खाई थी, कैलकुलेटेड डेफिनेटली, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने क्यों खाया था, मुझे बस ट्राई करना था कि लाइक ऐसा बिग जंप देने से कुछ होगा कि नहीं, लाइक ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था बस। बट हाँ कुछ हुआ। मेरा मॉर्निंग बॉडी वेट आज सुबह का 70 पॉइंट कुछ तो आया, आप लोगों ने देखा ही था वीडियो के स्टार्टिंग में। अभी मैं मेरा मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करूंगा और ये सब कुछ लाइक मैं नोट डाउन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। लाइक इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बट स्टिल। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। तो सबसे पहले गो ऑन टू योर लैपटॉप या फिर पीसी, तो कैलोरी कैलकुलेटर आ जाना चाहिए, नॉट वेट लॉस बस कैलोरी कैलकुलेटर। तो सबसे पुराना आई थिंक ये वाला है, calculator.net, अच्छा सॉरी। तो यहाँ आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो गो फॉर मेट्रिक यूनिट्स, मतलब हमें इंडिया में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो वाला, आपका एज, आपका जेंडर, आपकी हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल। तो ये एक्टिविटी लेवल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर आप लोग हर रोज़ जिम जाते हो, जैसे मेरे जैसे, मैं दिन में बोल रहा हूँ, मैं वीकली 6 दिन जिम जाता हूँ, संडे को इज़ रेस्ट डे, और मोस्टली मेरा एक्टिविटी दिन भर का एवरेज आउट अगर आप करोगे तो 8000 से 10,000 स्टेप्स के बीच में मेरा एवरेज आता है मंथली स्टेप्स का। तो इसलिए मैं मेरा चुनूंगा एक्टिव, लाइक डेली एक्सरसाइजेज और इंटेंस एक्सरसाइजेज 3 to 4 टाइम्स अ वीक। तो हमने वो वाला सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे इंफॉर्मेशन, एज इज़ 21, माई हाइट इज़ 5'9", जो होता है एग्जैक्टली 175 सेंटीमीटर, और मेरा अभी करंटली जो बॉडी वेट है वो है मेरा एनीवेयर बिटवीन 68.7 से लेके 70, तो मैं उसको 69 रख रहा हूँ। और फिर हम लोग करेंगे कैलकुलेट, डन। तो इसने जो हमको रिजल्ट दिया है दैट इज़ मेंटेन वेट 2600 कैलोरीज, माइल्ड वेट लॉस 2360 कैलोरीज, और वेट लॉस 2100 कैलोरी, और एक्सट्रीम वेट लॉस 1600 कैलोरी। तो काफ़ी क्लोज है। जो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है वो था 27 या 2800 के आसपास। पर अभी पता है क्या इशू है, मेरा ये मेंटेनेंस कैलोरी मतलब 27-2800 के आसपास कैलोरी तब ये मेंटेनेंस में था जब मेरा बॉडी वेट 72-73 लाइक इस रेंज में था, मतलब 72 से लेके 74 के बीच में। तो अभी भी थोड़े चेंजेस उसमें हो सकते हैं, बट वो हम लोग जब वीकली मीन्स काइंड ऑफ वो जो वीकली एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइक उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो या दैट्स ऑल। और हाँ, ये जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो एक एस्टिमेशन रहने वाला है। तो वो मैं पता है क्या क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे थोड़ा नीचे पढ़ोगे तो जिगजैग कैलोरी साइकिल, तो लाइक मैं ये फॉलो नहीं करता, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपकी बॉडी प्लेट्यू हिट ना करे, इसके लिए आप हर दिन एक अपना वेरिएबल कैलोरीज रखो। आपको फोकस इस पे करना हो कि आपका जो वीकली मतलब हफ्ते में आप जितना कैलोरी इनटेक ले रहे हो वो सेम हो, लेकिन उसको आप पूरे वीक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके रख रहे हो वो अलग हो। अभी करना एक ऑप्शन तो है, पर यहाँ पता है इशू क्या है, यहाँ मैनेजमेंट का इशू आ जाता है। लाइक आप हर रोज़ एक ही कैलोरी खा सकते हो और आप ट्रैप कर लोगे आपके फ़ोन में, लेकिन आपको एक दिन 2500 खाने हैं, एक दिन 2000 खाने हैं, एक दिन 1800 खाने हैं। तो ये मतलब इट इज़ इफेक्टिव, अगर आप करोगे तो काम करेगा, पर प्रॉब्लम क्या है कि आप ये मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि
हु नोज़ कि आप किसी दिन गलती से भूल गए और आपने 200 कैलोरी एक्स्ट्रा खा ली, उसको मैनेज करने के लिए आपने बोला ओके मैं अगले दिन और कम कैलोरी करूँगा। लेकिन सोचो अगर अगले दिन आप ऑलरेडी 1800 कैलोरी खा रहे हो तो आप और उसको 1500 तो नहीं करोगे। इन माई सजेशन आप 1800-1900 कैलोरीज के नीचे मत जाओ, बिकॉज वी आर नॉट करंटली प्रिपेयरिंग फॉर कोई कॉम्पिटिशन। और उतना एक्सट्रीम डाइट अगर करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, बॉडी के जो बाकी के बॉडीली फंक्शंस हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। क्या वो भाई साहब, तुमको अंदर आना है? आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ, आओ गोती आ जाओ, मैं दिखा रहा हूँ क्या चल रहा है। इन भाई साहब को अंदर घुस के बैठना है, ये जगह बिल्कुल नहीं है तब भी ये घुसेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अब इधर ही बैठा रहेगा ये। पुई 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 पुई। तो या मतलब इतना इजी है, बहुत ही इजी है। और अगर आप पहली बार लाइक वेट लॉस या इन सब के झंझट में पड़ रहे हो ना, मतलब झंझट तो नहीं बोलूँगा बट लाइक छोड़ो, बट अब अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो पहली बार, तो डू मेक श्योर कि इसने नीचे जो जो भी दिया है आप ये थोड़ा सा पढ़ लो। इनमें से बहुत चीज़ें समझ नहीं भी आएंगी, पर एक है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट का आइडिया दे देगा वेट लॉस का, क्योंकि इसने वो जो टर्म्स दिए थे ना, जैसे 2600 पे मेंटेन वेट है, फिर माइल्ड वेट लॉस है, फिर वेट लॉस है और फिर एक्सट्रीम वेट लॉस है। तो मेरा जो स्पीड था वेट लॉस का वो समवेयर इन दिस माइल्ड वेट लॉस के रेंज में था। माइल्ड वेट लॉस से भी कम था। माइल्ड वेट लॉस में आप 250 ग्राम्स काइंड ऑफ वीकली रिड्यूस करते हो, मेरा तो उससे भी कम था। मैं लाइक 2 हफ्तों में कहीं जाके 300-400 ग्राम्स मेरा वेट कम हो रहा था। तो हाँ, बट ये पढ़ लेना आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको काफ़ी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड टर्म्स को भी जानने में मदद करेगा, जैसे BMI, बॉडी फैट कैलोरीज, BMR बहुत यूज़ होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आपकी बॉडी जब बस सोई है, कुछ काम नहीं कर रही, तो उस मेटाबॉलिज्म के हेल्प से वो कितना कैलोरी बर्न कर रही है, उसी को बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब बेसल मीन्स बेस मेटाबॉलिज्म का रेट। सिंपल। तुम बैठ जाओ एक जगह पे छछुनर। हमारे घर में ना इतना 70 किलो का छछुनर है, पता है? ये देखो, ये पुप्पू यहाँ घुस, कितनी जगह दिख रही है, लाइक बस ये मेरी कुर्सी घुस जाए उतनी जगह ये भाई साहब इसमें घुस के बैठा है। और अब हमें बस एक ही चीज़ करनी है, जो होगा कि हमें ये डाइट प्लान उन 2 और 3 हफ्तों के लिए फॉलो करना है। उसके बाद जब हमारा मेटाबॉलिज्म वापस से थोड़ा ऊपर आ जाएगा और हमारी बॉडी थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, विल स्टार्ट द कटिंग प्रोसेस अगेन थोड़ा सा। और उसके पहले मैं थोड़ा सा और लाइक जानकारी ले लूँगा अच्छे से हम कट कैसे कर सकते हैं। तो या प्लस फॉर एवरीवन, मेरे लिए भी क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, और आपके लिए भी क्योंकि आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो उसके पहले थोड़ा सा कॉफ़ी, और ये है ब्लैक कॉफ़ी जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, आज बस ट्राई करने का मन था इसलिए पी रहा हूँ, क्योंकि टुडे वी आर फीलिंग अ बिट मोर मोटिवेटेड। यस।